हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम ग्राफ पेपर के अंदर एस से लेकर जेड तक बनाना सीखेंगे। ए से लेकर आर तक हम बना चुके हैं। अगर आपको ग्राफ पेपर कैसे बना जाता है ये सीखना है और ए से लेकर आर तक कैसे लिखी जाती है ABCD ये देखना है तो आप पिछली 2 वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पहले एस बनाएंगे। ये 3 खानों के अंदर होगा, 1 2 3। क्योंकि हमारा अनुपात 5:3 के अंदर हम इनको बनाते हैं तो ऊपर से नीचे 5 होंगे और आगे से पीछे 3 होंगे। तो S को देख लेते हैं। क्योंकि S जो है ऊपर से सीधा और किनारों पर गोलाई होती है तो ये जो बीच वाला खाना है ये सीधा होगा और किनारों के दोनों खानों पर आपकी गोलाई होगी। तो S का सिंपल तरीका ये है कि एक खाना गोलाई, फिर एक सीधा, फिर एक गोलाई, फिर एक सीधा, फिर एक गोलाई होगी। अब ऐसे ही नीचे से लेके आएंगे, एक गोलाई, सीधा, एक गोलाई, एक सीधा और एक गोलाई। अब इसको हमने यहां से मिलाना है और इसको यहां पर, परंतु ये डायरेक्ट ऐसे ना जाकर ये घूमते हुए जाएगा ऐसे, और इस खाने को आधे तक हम ले आएंगे। ऐसे ही यहां पर इसको यहां लेके आना है परंतु सीधा ना जाकर घूमते हुए जाएगा। इसको हम आधा ऊपर लेके जाएंगे। तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका यही है, एक गोलाई, एक सीधा, एक गोलाई, एक सीधा और एक गोलाई। ऐसे ही नीचे गोलाई, सीधा, गोलाई, सीधा और गोलाई। फिर इसको यहां मिलाओ और इसको यहां मिलाओ, आपका S कंप्लीट हो जाएगा। अगले 3 में हम T बनाते हैं। T बिल्कुल सिंपल है। ये 2 शीर्ष आपके ये हैं, एक ये, एक ये आपके। आपने इनको स्केल से मिलाना है, मेरी तरह से नहीं मिलाना जैसे मैं मिला रहा हूं। अब ये जो बीच का डंडा है ये आपका है ही हमारे पास, ये और ये। तो ये आपका T। उसके बाद आपका U होगा 1 2 3 में। U के लिए अगर आपने O बनाना आता है तो बिल्कुल वैसे ही है। नीचे गोलाई होगी, वो ऊपर से कट जाएगा O का हिस्सा, बस ये सीधा जाएगा। आपको पता है U ऐसे होता है तो यही आपका U हो जाएगा। इनके बीच की एक्स्ट्रा लाइन आप इरेज कर सकते हो। जैसे अक्सर लिखा जाता है वैसे ही अगर आप इरेजर को चलाओगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद U के बाद V होगा। V एक तरह से उल्टा A होता है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि A के अंदर जो बीच में डंडा होता है वो इसके अंदर नहीं होता। तो 2 शीर्ष आपके ऊपर हैं, ये दोनों शीर्ष ये होंगे, सॉरी ये होगा, और उसके बाद ये शीर्ष ये होगा। तो इसको इससे मिलाएंगे और इन दोनों को इससे। इसके बाद जैसे M 4 में था वैसे ही W भी 4 में होगा, परंतु M और W में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए W को ध्यान से देखेंगे। W का जो ये डंडा होता है ये सीधा ना होकर तिरछा होता है। M के अंदर ये सीधा था, W के अंदर सीधा नहीं होगा। इसी प्रकार से ये होंगे। तो यहां पर देखेंगे ऊपर आपके 3 शीर्ष हैं, तो एक शीर्ष ये होगा, एक ये होगा और एक बीच में है। तो बीच में लेने के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाले इन दोनों का आधा आधा कर लेंगे। अब नीचे 2 शीर्ष हैं आपके पास, एक ये और एक ये। इन दोनों शीर्षों के लिए क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी तिरछी है और इसको सीधा लेंगे तो ये आना चाहिए, परंतु हमें इसको तिरछा करना है तो इसको हम आधा छोड़ के आधा अगले वाला ले लेंगे। इसी प्रकार से इसके लिए हम ये सीधा ना लेकर इसको आधा छोड़कर आधा अगले वाला ले लेंगे। तो हम 5 शीर्ष ले चुके हैं, 3 ऊपर के, 2 नीचे के। हमने इनको सिर्फ मिलाना है, इसको इससे मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो आपका ये वाला आ गया। अब इन दोनों को इससे मिलाएंगे, तो ये आ जाएगा। इन्हीं दोनों को इससे मिलाएंगे तो अब ये वाला आया। अब इन दोनों को ऊपर मिलाएंगे तो हमारा W कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो तो आपने सिर्फ इतना करना है कि जैसे W लिखा जाता है वैसे ही इरेजर चलाओगे। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे।
तो आपका W बिल्कुल सही से कंप्लीट हो जाएगा। W के बाद X अगले 3 में होगा। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे होता है। 4 शीर्ष है हमारे पास, 2 ऊपर 2 नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा तो 1 शीर्ष ये होगा और ऐसे ही यहाँ पर 2। इसके बाद ये दोनों शीर्ष हम इससे मिलाएंगे। तो हमारी ये वाली लाइन आ जाएगी और इन दोनों शीर्षों को अगर आप उसमें मिलाते हो तो ये वाली लाइन आपकी आ जाएगी। ये हमारा X कंप्लीट। Y बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो बीच वाला डंडा है ये हम खींच लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर से नीचे तक 5 है तो इसको हम 2.5 तक लेंगे, यानी कि 2 ये पूरे और ये ऊपर वाला आधा। अब ये जो 2 शीर्ष हैं आपके, इसमें से एक ये होगा एक ये होगा। इन दोनों शीर्षों को, इसको हम इससे मिलाएंगे, इसको इससे। तो पहले इसको इससे मिला देते हैं, अब इसको इससे मिला देते हैं। तो एक्स्ट्रा लाइन हम इरेज कर देंगे और ये आपका Y कंप्लीट हो जाएगा। अब हम Z देखते हैं, Z भी 3 में ही होगा, 1 2 3 में। तो Z के लिए आप कुछ इस प्रकार से चलेंगे। Z में जो गलतियां होती है वो यहाँ पर होती है। ये जो कई बच्चे यहाँ पर किनारा बना देंगे वो नहीं होगा। ये किस प्रकार से होगा हम देख लेते हैं एक बार। पहले हम ये लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि ये 3 में है तो 3 की ही हम ये लाइन लगा देते हैं। ये लाइन पूरी होगी, यहाँ किनारा नहीं निकलेगा। ऐसे ही नीचे ये वाली लाइन हम लेंगे, अब क्या करना है कि ये दोनों लाइन लेने के बाद ये जो लाइन है इसका ये वाला सिरा ये होगा, ये नहीं होगा। अगर इसको मिला दोगे आप तो यहाँ पर आपका किनारा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये होगा, तो इनको इससे मिलाना है तभी आपकी ये लाइन आएगी, कुछ इस प्रकार से। एक्स्ट्रा लाइन आप इरेज कर देते हैं, ये आपका Z हो जाएगा। अब ध्यान ये भी रखना है कि जब आप तिरछा मिलाते हो तो इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम हो जाती है। तो वो अगर आपने पूरी रखनी है तो इसको बिल्कुल यहाँ पर ना मिलाने के लिए थोड़ा सा इधर मिला देंगे, वैसे इसको थोड़ा सा इधर मिला देंगे, ये आपकी 1 सेंटीमीटर की मोटाई हो जाएगी। चलो देख लेते हैं कैसे। इसको यहाँ मिलाने के लिए थोड़ा सा इधर मिलाएंगे और ऐसे ही इसको, तो इसकी मोटाई पूरी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये पहले से ज्यादा सुंदर लगेगा। उम्मीद करता हूँ A से लेकर Z तक के आपको सभी अक्षर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।